हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है मैट्रिक्स शुरू किए हैं, क्लास 12 का मैट्रिक्स शुरू किए हैं और मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है लगभग हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं। हम आज के क्लास में कुछ एक दो मिसलेनियस एग्जाम्पल लेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 11th का एग्जाम देके 12th में गए हैं वो सीरियस हो जाइए अभी से। ऐसा नहीं कि हम क्लास 12 का जब फाइनल एग्जामिनेशन जब आएगा, फाइनल एग्जाम जब होगा, उस समय हम जो है वो ज्यादा समय देंगे, सोचेंगे रट्टा मारेंगे या फिर कुछ और तरीके से हम लोग सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो उससे अच्छा है अभी से ही आप लोग जो बताया जा रहा है, जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो भी एग्जांपल बताया जा रहा है, उसे आप लोग ठीक से अध्ययन करें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ये सारे जो कंसेप्ट है, जो सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में हमेशा रहे और आने वाले जो समय है वो आने वाले जो कंसेप्ट है उसके लिए दिमाग खाली रहे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं उससे हम लोग एक तरह से हजम करते जाएं। हजम मतलब देखिए भूल नहीं जाना है, ठीक है, दिमाग के अंदर बैठाते जाना है, ठीक। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, वो क्या है 2 - 1 3 4। एक मैट्रिक्स बी है 5 2 7 4। एक मैट्रिक्स सी है 2 5 3 8। यहाँ पूछ रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। मतलब सी और डी को हम गुना करेंगे और ए और बी को गुना करेंगे और सी डी में ए बी को हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें ये डी मैट्रिक्स निकालना है कि डी क्या होगा। देखिए यहां पे एक चीज देखना है हमें कि यहां पे सी तो दे रखा है, क्या दे रखा है, सी दे रखा है 2 5 3 8, कोई दिक्कत। डी हमें नहीं मालूम, डी जो है यहां क्या है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन यहां पे माइनस है और ए भी है, ये क्या है, ये है 2 - 1 3 4। बी क्या है, बी है 5 2 7 4 इक्वल टू 0 है। हमें डी मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, जो मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो किस ऑर्डर का है, 2x2 का है। ये भी किस ऑर्डर का है, 2x2 का है। ये भी क्या है, 2x2 का है। यहां तक कोई दिक्कत। यहां पे एक चीज समझना है कि ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है। ये दोनों गुना तब होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो आपस में बराबर हो। फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो आपस में बराबर हो। तो फर्स्ट में कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, फर्स्ट में 2 कॉलम है। तो ये जो सेकेंड है, सेकेंड में रो कितना होगा, 2 होगा। ये तो समझ में आ गया, रो कितना होगा, 2 होगा। अब हमें इसका कॉलम भी तो निकालना है। यहां पे एक चीज हमें देखना है। अब देखिए, ये देखिए 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। जब हम गुना करेंगे, गुना करके जब हम लोग घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो हम लोग दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम रहे। देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन के केस में हम क्या बताए थे, एडिशन बोलिए या वो सब्ट्रैक्शन बोलिए, जो भी बोलिए, हम जोड़े या घटाएं, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी केस में हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। गुना के केस में क्या है, दो मैट्रिक्स को हम कब गुना कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर हो तो गुना कर सकते हैं। जोड़ या घटा के केस में क्या है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहे तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहां तो हमें पता चल गया कि इसका कॉलम इसका रो जो है वो 2 है। अब इसका कॉलम कितना होगा, इसका कॉलम भी 2 होगा,
क्यों 2 होगा? क्योंकि सेम ऑर्डर रहेगा तभी तो हम लोग एक दूसरे को जोड़ सकेंगे ना। मान लीजिए यहाँ कॉलम 3 अगर रहता तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता था? 2/3 का हो जाता है, तो ये 2/3 का हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2/2 का है। इसीलिए ये जरूरी है। देखिए हम इसको इस तरह से समझते हैं, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का दिया हुआ है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में बराबर होता है, तो फर्स्ट का कॉलम ये है तो सेकंड का रो भी 2 होगा, कोई दिक्कत? और जो मैट्रिक्स बनता है वो इस ऑर्डर का बनता है। यहां मान लीजिए x, तो 2/x का बनेगा। क्या बनेगा? 2/x का। लेकिन जब ये दोनों को घटाएंगे तो यहां पे जो मैट्रिक्स दिखेगा वो 2/2 का होगा, तो 2/2 का होगा, मतलब ये भी जो मैट्रिक्स बनेगा गुना होके वो भी क्या होना चाहिए? 2/2 का होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ x के जगह भी क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का होगा। तो इसे हम लोग मान लिए, x मान लिए, y मान लिए, a मान लिए, b मान लिए, या फिर हम इस तरह भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? a b c d। कोई दिक्कत किसी को? या तो समझ में आ गया? अब आप इसे गुना कर दीजिए। गुना तो पता ही है कैसे हम लोग गुना करेंगे। ये दोनों का गुणनफल इसके साथ बस हमें जोड़ देना है। क्या होगा? 2a प्लस 5c। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 5c। नीचे क्या हो जाएगा? 3a प्लस 8c। 3a प्लस 8c। आ जाइए सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा? 2b प्लस 5d। क्या हो जाएगा? 2b प्लस 5d। नीचे आ जाइए, क्या हो जाएगा? 3b प्लस 8d। 3b प्लस 8d माइनस, जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 को जब 5 से गुना करेंगे 10 होगा, और माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप गुना करना चाहें डिटेल में तो कर सकते हैं। 2 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 7, यही ना होगा? 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। नीचे आ जाइए, क्या हो जाएगा? 3 गुना 5, 3 गुना 5 प्लस क्या हो जाएगा? 4 गुना 7, 4 गुना 7, 5 3 15, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, फिर आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 प्लस माइनस 1 को 4 से गुना करेंगे, माइनस 1 गुना 4, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। देखिए 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नीचे 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 4, 3 गुना 6 और यहाँ पे 16, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? और ये किसके बराबर होगा? जीरो मैट्रिक्स के। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 0। यहां तो समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर वाला जो है वो मिटा दे रहे हैं, ठीक है? यहां पे देखिए, जब हम घटाएंगे तो 2a प्लस 5c को किससे घटाएंगे? 3 से। 2a प्लस 5c माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा? 3a प्लस 8c। 3a प्लस 8c को किससे घटाएंगे? 43 से। हो गया? आगे बढ़ते हैं। 2b प्लस 5d को किससे घटाएंगे? 0 से। नीचे नीचे आ जाइए। 3b प्लस 8d को किससे घटाना है? तो 22 से। ये हो गया। और ये किसके बराबर है? तो जीरो मैट्रिक्स के। 0 0 0 0। समझ में आ गया? अब देखिए, इसे भी मिटा दिए, ठीक है? अब अगर ये और ये आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी कि ये एलिमेंट इस 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब 2a प्लस 5c माइनस 3 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो 2a प्लस 5c किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। 3a प्लस 8c माइनस 43 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो 3a प्लस 8c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 43। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 2b प्लस 5d माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ये इक्वेशन 3। नीचे आ जाते हैं। 3b
प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। इसे मान लिया इक्वेशन 4। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर यहां तक हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से a b c d का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 5c इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3a प्लस 8c इक्वल टू 43। हम क्या करेंगे, किसी एक को अगर हटाना है, मान लीजिए यहाँ 3 है, ऊपर में 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। क्या कर रहे हैं, ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना, क्या हो जाएगा 6a प्लस क्या हो जाएगा 15c इक्वल टू 9। यहाँ पे गुना करेंगे 6a प्लस क्या हो जाएगा 8 दूना 16c इक्वल टू क्या हो जाएगा 86। ये घटा देंगे, घटाने पे ये कट जाएगा, 15c माइनस 16c माइनस c हो जाएगा। ये माइनस 86 है, 9 प्लस 9 है, क्या हो जाएगा 77 माइनस 77, मतलब c का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 77 होगा। c का वैल्यू क्या होगा 77। c का वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए, c का वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए। अगर आप देखेंगे तो 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो 2a प्लस 5 इंटू c का वैल्यू क्या रखेंगे 77 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 3 और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा गुना करने पे, और 3 क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 385। सॉल्व करेंगे 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 382, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 196। यही ना होगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 नंबर 18, 2 1 2, क्या हो जाएगा 191। यानी कि a का वैल्यू माइनस 191 आया, c का वैल्यू 77 आया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। जैसे ये वैल्यू आया वैसे हम लोग b और d निकालेंगे। तो b और d निकालने के लिए तीसरा और चौथा इक्वेशन लेंगे। तीसरा इक्वेशन दिया 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, और उसका अगला इक्वेशन दिया 3b प्लस 8d इक्वल टू 22, 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। वैसे करेंगे, ये 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे, ये 2 है यहाँ पे नीचे 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, नीचे हो जाएगा 6b प्लस 16d इक्वल टू 44। जब हम इसे घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, 15d माइनस 16d माइनस d हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 44 हो जाएगा, d इक्वल टू 44 हो जाएगा। अब d का मान किसी एक में रख दीजिए। अगर हम एक में रखते हैं तो 2b प्लस 5d इक्वल टू दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2b प्लस क्या हो जाएगा 220 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 220। जब b निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस 110, क्या हो जाएगा माइनस 110। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहां हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू माइनस 191 आया, b का वैल्यू माइनस 110 आया, c का वैल्यू 77 आया, और d का वैल्यू 44 आया। आया कि नहीं आया। अगर ये चारों का वैल्यू पता चल गया, तब जो मैट्रिक्स जो पूछा था आपसे, मैट्रिक्स डी जो पूछा था, उसको हम लोग क्या माने थे ए बी सी डी, यही ना माने थे। अगर हम ए बी सी डी माने थे तो हम यहाँ कर सकते हैं आसानी से कि ए का जो वैल्यू है वो क्या है तो माइनस 191, बी का वैल्यू क्या है माइनस 110, सी का वैल्यू 77 है, डी का वैल्यू 44 है। यानी कि यही वो मैट्रिक्स था
जिसको सी से गुना करके ए बी से घटाने पे 0 प्राप्त होता। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, और इससे भी आसान लगेगा डिटर्मिनेंट्स अगर आप अच्छे से मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना दिमाग में धंसते चला जाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पता रहेगा कंसेप्ट सारा हमें आता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ही, और थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होगा तो पूरा का पूरा जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटा मैथ में समय दीजिए, कम से कम। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, क्या बोले, कम से कम 6-7 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है अगर अच्छे नंबर से 12th पास करना है तो। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन हम वैसे ही ले रहे हैं। क्या दिया हुआ, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें ए निकालना है। अब आप बताइए सबसे पहले कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, m इंटू एन। हम लोग ए का ऑर्डर क्या मान लिए, m इंटू एन। और ये जो गुना जो है वो किसके साथ है, 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। और ये बराबर किसके है, बराबर किसके है, तो -7 -8 -9, ये हो जाएगा 2 2 4 6, ये इसके बराबर है। अब यहां से देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले ये और ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से गुना है, ये इसी को हम लोग ये माने हैं। अब ये दोनों अगर गुना है तो गुना का कंडीशन ये है कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के बराबर होना चाहिए, उसी कंडीशन में दोनों को हम गुना कर सकते हैं। तो फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो अगर बराबर होगा तो यहाँ n का वैल्यू 2 होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से गुना होगा। अगर गुना होगा तो गुना करके जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो जो बच जाता है वही ऑर्डर का होता है, यानी कि m/3 ऑर्डर का होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यहां पे बताया जा रहा है कि दो मैट्रिक्स हम कब गुना कर सकते हैं, जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो बराबर है। मतलब फर्स्ट का कॉलम यहाँ n है तो n किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। अब ये दोनों गुना करके जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होता है, तो उसका ऑर्डर जो बच जाता है वही ना होता है। तो यहाँ पे m बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, m/3। अब ये जो है बराबर है, ये बराबर है किस मैट्रिक्स के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स के बराबर है, 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। अब एक बात बताइए, कोई भी मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, साथ ही साथ दोनों का ऑर्डर बराबर होता है, दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। तो ये m/3 है, ये 2/3 है। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर है तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि m का वैल्यू 2 होना चाहिए। m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनेगा, जो हम ए मैट्रिक्स माने हैं वो किस ऑर्डर का होगा, तो वो कौन सा ऑर्डर का होगा, m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 2 है, यानी कि 2/2 ऑर्डर का होगा। कौन सा ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। कौन सा ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। और इसे हम लोग मान लिए ABCD। कैसे 2/2 ऑर्डर का होगा पता चल गया ना। यहाँ n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 2, तो जो ये मैट्रिक्स माने हैं a को कौन सा ऑर्डर का माने, m/n, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, मतलब a जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये ए मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, ये ए को इसके साथ गुना करेंगे और इससे बराबर कर देंगे, तो हमें ये जो ABCD जो है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। वो वैल्यू मिल जाने के बाद हम मैट्रिक्स से आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि एन और एम हम लोग कहां से लिए। हम लोग देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसे अगर समझने में दिक्कत है तो वो एक बार और देख सकते हैं। हम लोग ये एक कोई मैट्रिक्स मान लिए जिसका ऑर्डर m/n है, जिसका ऑर्डर m/n है, और ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये 2/3 का है। अब देखिए दोनों एक दूसरे से गुना है, देख सकते हैं आप। तो गुना के केस में क्या होता है, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो बराबर होता है, मतलब n का वैल्यू 2 होगा। ये तो पता चल गया कि n का वैल्यू 2 होगा। अब क्या होता है, जब हम ये दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने पे एक ऐसा मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, m/3, जिसका ऑर्डर m/3 होगा। और ये बराबर होगा किस मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर 2/3 दे रखा है। अब दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर है तो ये जो 3 है 3 के बराबर है, तो m किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। m जो है वो 2 के बराबर, यानी कि हमें m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। मतलब ये जो ए मैट्रिक्स माने हैं ये कौन सा ऑर्डर का होगा, 2/2 का होगा। तो 2/2 का एलिमेंट हम लोग ABCD रख दिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब आप इसे गुना कीजिए और सॉल्व कीजिए बहुत ही इजी तरीके से। किससे सॉल्व करेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स को हम क्या माने हैं, ABCD, ये ना माने हैं। और ये जो है वो गुना होगा, किसके साथ गुना होगा, गुना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 के साथ। और ये बराबर होगा किसके साथ, -7 -8 -9 2 4 6, इसके साथ बराबर होगा। गुना करने का तरीका पता है, ये दोनों को इसके साथ करेंगे, यानी कि A को 1 के साथ करेंगे A होगा, B को 4 के साथ गुना करेंगे 4B होगा। नीचे आ जाइए, C को 1 के साथ गुना करेंगे C होगा, D को 4 के साथ गुना करेंगे 4D होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम का काम खत्म हो गया। A को 2 से गुना करेंगे 2A होगा, B को 5 से गुना करेंगे 5B होगा, C को 2 से गुना करेंगे 2C होगा, D को 5 से गुना करेंगे 5D होगा। हो गया यहां तक, इसका भी काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। A को 3 से गुना करेंगे 3A होगा, B को 6 से गुना करेंगे 6B होगा, C को 3 से गुना करेंगे 3C होगा, D को 6 से गुना करेंगे 6D होगा। क्या होगा, 6D होगा। और ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर। यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक दूसरे के बराबर A + 4B किसके बराबर हो जाएगा, A + 4B किसके बराबर हो जाएगा, A + 4B। या फिर इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। A + 4B किसके बराबर हो जाएगा, A + 4B आपका -7 के बराबर होगा। C + 4D, ये जो दिख रहा है ना, C + 4D ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2A + 5B, 2A + 5B किसके बराबर होगा, -8 के बराबर। नीचे आ जाते हैं। 2C + 5D किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। इसे इक्वेशन 1 ले लिए, इसे आप 2 ले लीजिए, इसे आप 3 ले लीजिए, इसे आप 4 ले लीजिए। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे AB दिख रहा है, यहाँ AB दिख रहा है, यानी कि 1 और 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से A और B का वैल्यू आ जाएगा। किसे सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 3। 1 में क्या है, A + 4B = 7। 3 में क्या है, तो 2A + 5B = -8।
सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ए है यहाँ 2 है, क्या करना है ऊपर 2 से गुना, यहाँ 1 से गुना है तो नीचे 1 से गुना, गुना कीजिए। ए को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 8b इक्वल टू 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2a कट जाएगा, अगर कट गया तो ये 5b और ये -3b, सॉरी 8b में -5b अगर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 3b बचेगा। यहां पे देखिए जोड़ का चिन्ह दिए हैं, यही ना है, जोड़ का चिन्ह दिया है, 14 और 8 को जोड़ेंगे, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे क्या दिया है a प्लस 4b इक्वल टू -7 दिया है, ये ध्यान रखना है, ये -7 दिया है, अगर ये -7 दिया तो ये -14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, तो ये -14 और +8 है तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, b इक्वल टू -2। अब b का मान किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए a में रख देते हैं, a प्लस 4b इक्वल टू दे रखा है -7, a प्लस 4 इंटू b का वैल्यू क्या रख दिया -2 इक्वल टू -7, a -8 इक्वल टू -7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, सॉरी a इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 8 मतलब 1 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं a का वैल्यू 1 निकल गया, b का वैल्यू -2 निकल गया, आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें सी और डी का वैल्यू निकालना। सी डी कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। 2 में क्या दिया है c प्लस 4d इक्वल टू 2 दिया है, और 4 में क्या दिया है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं, क्या करेंगे ऊपर 2 से गुना नीचे 1 से गुना, क्यों यहाँ c 1 से गुना है तो इसलिए 1, यहाँ 2 से गुना इसलिए ऊपर 2। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 2c प्लस क्या हो जाएगा 8d इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, होगा कि नहीं, यहाँ घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, ये 8d माइनस 5d क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि d इक्वल टू आ गया 0। अब d का मान आप किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए ऊपर वाला में रख देते हैं, तो c प्लस 4d इक्वल टू दे रखा है 2, तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू दे रखा है 2, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा d भी आ गया, यहाँ पे हमारा c भी आ गया। अगर ये सारा वैल्यू आ गया तो हम आसानी से वो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स क्या था a b c d, क्या था a b c d। अब आप बताइए a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, b का वैल्यू कितना आया है -2 आया है, c का वैल्यू 2 आया है और d का वैल्यू 0 आया है। ये हो गया आपका वो मैट्रिक्स जो पूछा जा रहा था। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है, लिखिए इसे। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी है, क्या है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ab माइनस ba इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए वही कंसेप्ट आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो वही मैट्रिक्स मिलता है तो ये क्या होता है सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और -a के बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a और b दोनों क्या है सिमेट्रिक है, a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब a का ट्रांसपोज करेंगे तो वो a के बराबर आएगा
और जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए जो यहाँ पे दिख रहा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए को हम लोग पी मान लिए। पी इक्वल टू क्या है? ए बी माइनस बी ए। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा? पी डैश क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब जब P का ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? जब देखिए एक और चीज हम यहाँ पे बताए थे कि जब कोई दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज तो क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। लेकिन जैसे ही हम लोग A इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं तो वो हो जाता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। याद है कि नहीं? तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ए बी ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा? बी ए ट्रांसपोज। जोड़ बोलिए घटा बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा, इस पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि P डैश का बराबर किसके देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों गुना में आ गया। अब ए बी ट्रांसपोज दिया है, ए बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे बी ए ट्रांसपोज दिया है तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये ना होगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे जब हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि जब हम बी ट्रांसपोज करते हैं तो उसका वैल्यू बी के बराबर होता है। क्वेश्चन में ही दे रखा है। जब हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका वैल्यू ए के बराबर होगा माइनस ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा? P डैश इक्वल टू माइनस को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू आ जाएगा माइनस, और ये ए बी और माइनस बी ए किसके बराबर है? P के बराबर है। तो ए बी माइनस बी ए जो है वो किसके बराबर है? तो P के बराबर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम P का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके बराबर आ गया? माइनस P के बराबर आ गया। P का ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया? माइनस P के बराबर आ गया। अगर माइनस P के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर P स्क्यू सिमेट्रिक है तो P हम लोग माने किसको हैं? तो P हम लोग माने हैं ए बी माइनस बी ए को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट था जो अभी तक इतना क्लास में बताया। लगभग कितना 12-13 क्लास, 13वां क्लास शायद होगा, आप देख लीजिएगा। तो 13 क्लास में जाकर के मैट्रिक्स का कंसेप्ट और उससे संबंधित कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व किया। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहीं से भी कुछ डाउट रहे तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। कौन सा बुक है, कौन सा चैप्टर है, वो खाली मेंशन कर दीजिए, हम सॉल्यूशन जो है वो तुरंत दे देंगे। ठीक है? तो इस क्लास को, मैट्रिक्स का क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। नया चैप्टर वो क्या है? डिटरमिनेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।